हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब आरंभ हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा स्थल। हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता की मुहर सबसे पहले कब देखी गई थी? 1853 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था? शहरी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार आकार का। हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक प्रकार का। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता में नगर के भवन किस पद्धति पर बनी थी? ग्रिड पद्धति पर। हड़प्पा सभ्यता का नगर कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की मूर्ति मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो स्थल से। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई किसने शुरू की थी? रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो स्थल से। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना और दूसरी विशेषता भी थी वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा स्थल से। हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल में बंदरगाह था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? पशुपति महादेव। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा स्थल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? रोपर स्थल में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदारो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था? हड़प्पा स्थल का। हड़प्पा सभ्यता आधारित थी व्यापार पर। हड़प्पा स्थल का उत्खनन आरंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब आरंभ हुआ था? 1925 ईस्वी में। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिला था? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के लिपि का सबसे पहला नमूना कब मिला था? 1853 ईस्वी में। हड़प्पाई लिपि सबसे पहले प्रकाश में कब आई थी? 1923 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था
सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? जनरल कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का खोज की घोषणा कौन किया था? जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल ने। हड़प्पाई लिपि किसमें सबसे पहले देखने को मिली थी? मोहरों पर। हड़प्पा सभ्यता के लेखन के कितने नमूने अभी तक प्राप्त हुए हैं? 4000। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल के बीच की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किस तरह से किया गया है? हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई गई थी? सेलखारी नामक पत्थर से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से था? हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान की सभ्यता से था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित था? राजस्थान। कालीबंगा का उत्खनन किसने आरंभ किया था? बीबी लाल तथा बीके थापर ने। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1953 ईस्वी में। हड़प्पा में कितने अन्नागार के कोठार मिले हैं? 6 अन्नागार के कोठार मिले हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब की थी? 1934 ईस्वी में। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई कब करवाई थी? 1946 ईस्वी में। लोथल का उत्खनन किसने आरंभ किया था? रंगनाथ राव ने। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल भारत के किस राज्य में अवस्थित था? गुजरात राज्य में। हड़प्पा स्थल वर्तमान किस स्थान पर अवस्थित है? पाकिस्तान, पंजाब। मोहनजोदड़ो वर्तमान किस स्थान पर अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रोपड़ भारत के किस राज्य में अवस्थित था? पंजाब राज्य में। धोलावीरा भारत के किस राज्य में अवस्थित था? गुजरात राज्य में। बनावली वर्तमान किस स्थान पर अवस्थित था? हरियाणा राज्य में। धोलावीरा और बनावली का उत्खनन किसने करवाया था? धोलावीरा तथा बनावली का उत्खनन RS बिष्ट अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। धोलावीरा में उत्खनन का आरंभ कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। हड़प्पा के शहरी संस्कृति के विकास में कहाँ की संस्कृति से प्रेरणा मिली होगी? मेसोपोटामिया के नगरों से प्रेरणा मिली होगी। प्राचीन भारत का इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? प्राचीन भारत का इतिहास का निर्माण साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर तथा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया जाता है।
एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। अगर यह जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत में एक बात और, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा थोड़ा और भला हो जाए, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर का भूखा हूँ। अंत में एक बात और, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।